Hello guys, my name is Priya and once again welcome to my YouTube channel डरावनी कहानियाँ। और मैं यहाँ डरावनी और सच्ची कहानी सुनाती हूँ। आज की कहानी है कविता की। कविता घर के सारे काम खत्म करके दिन में 2 बजे कपड़े लेके नदी के लिए निकल जाती, क्योंकि उसे बहुत सारे कपड़े धोने। जब वो नदी के पास पहुँचती तो देखती कि सारे घाट पे तो लोग कपड़े धो रहे हैं, एक भी घाट खाली नहीं है। कविता घाट के तलाश में आगे बढ़ते जाती। कुछ दूरी पर उसे एक पत्थर दिख जाता, पर वो इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वो पूरा इलाका सुनसान था। उसे आसपास कोई नहीं दिखता। कविता बोलती, हाँ चलो पत्थर मिला तो सही, मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो लेती हूँ और घर के लिए निकल जाती हूँ, इससे पहले कि शाम हो जाए। कविता को वहाँ डर तो लग रहा था, पर वो साहस करके कपड़े धोने में लग जाती। फिर अचानक वहाँ ठंडी हवा चलने लगती और उसे किसी आदमी की आवाज़ आती, कविता जब पीछे मुड़ती तो देखती वहाँ तो कोई नहीं है। कविता को अब डर लगने लगता। वो जल्दी जल्दी कपड़े धोती और घर जाने के लिए निकल जाती। जब वो जाने लगती तो उसे नदी के किनारे से अजीब रोशनी आती। कविता उसे देख के बोलती, अरे ये इतनी चमकीली चीज़ क्या है? कविता फिर सोचती, जो भी है मुझे इस सुनसान जगह से जल्दी जल्दी निकल जाना चाहिए। जब वो आगे बढ़ने लगती घर जाने के लिए तो उसे पीछे से एक अजीब आवाज़ आती, किसी के बुलाने की। कविता। जब वो पीछे मुड़ती तो उसे कोई नहीं दिखता, पर उस चमकीली चीज से उसे अभी भी रोशनी आ रही थी, एक अजीब सी रोशनी। एक खिंचाव महसूस हो रहा था उस रोशनी में। वो धोए हुए कपड़े को वहीं पे रख के आगे की ओर बढ़ने लगती, जैसे वो किसी के वश में आ चुकी हो। वह उस सुनहरे चमकीली चीज को उठाती। वो उस सुनहरी चीज को जब उठाती तो वो देखती और लालच में बोलती, अरे ये तो सोना का हार है। पर इतनी कीमती सोना का हार यहाँ कौन नदी के किनारे छोड़ के गया है? वो आसपास जल्दी जल्दी देखने लगती, कोई उसे देख तो नहीं रहा, और उस सोने के हार को लेके वो घर के लिए निकल जाती। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो सोने का हार उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देने वाली थी। जब वो घर जा रही थी तो रास्ते में बहुत ठंडी हवा चल रही थी और उससे उसके साथ किसी के चलने की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। घर पहुँच के वो सोने के हार को डब्बे में रख देती और वो अपने कामों में लग जाती। शाम को जब कविता का पति आता काम से तो कविता खुश होकर उसे बोलती, देखो जी मुझे क्या मिला है आज। और वो सोने के हार को अपने पति को दिखाती। उसका पति उससे बोलता, अरे ये इतनी महंगे सोने का हार तुम्हें किसने दिया? कविता, तुमने किसी की चोरी तो नहीं की? कविता, मैं तुम्हें दिला दूंगा, पर ऐसे किसी के हार को चोरी करना सही नहीं। कविता बोलती, अरे बाबा आप मेरी बात तो पहले सुनो, क्या मैं आपको चोर दिखती हूँ? मुझे ये हार नदी किनारे मिली जब मैं कपड़े धोने गई थी। और कविता उसे ताना कसते हुए बोलती, आप तो रहने ही दो, अगर आप मुझे ये हार दिलाने निकल गए तो पता नहीं मुझे अगले जन्म में भी नसीब होगी कि नहीं। कविता का पति उससे बोलता, कविता ऐसे लालच में किसी के सामान को भी कहीं से उठा के नहीं ले आते, क्या पता उसमें भूत प्रेत का साया हो। कविता बोलती, तुम हर चीजों में इतना टेंशन क्यों लेने लगते हो जी? ये एक हार ही तो है, चलो हाथ मुंह धो के खाना खाने के लिए चलते हैं। मुझे सोने का हार दिला नहीं सकते, कम से कम मुझे इसे रखने को तो दो। कविता का पति कुछ देर
आज तक मैं इतनी सुंदर कभी नहीं लगी हूँ। करीब 1 घंटा हो गया था। कविता खुद को आईने में देखे जा रही थी। फिर अचानक कोई जोर जोर से दरवाज़ा ठक ठक करने लगा। कविता को अचानक होश आया और वो दौड़ के दरवाजे के पास गई खोलने के लिए। वो जैसे दरवाज़ा खोली, एक लंबा चौड़ा अजनबी आदमी आया है गेट पे। वो उस आदमी को देख के बोली, कहिए आपको किससे मिलना है? मेरे पति नहीं है घर में। वो आदमी बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या मुझे पानी मिलेगा? मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ? या आज रात में यहाँ रुक सकता हूँ? मालती थोड़ी देर सोचने लगती। वो नहीं चाहती थी कि वो इंसान उसके घर में रुके, पर वो ना भी नहीं बोल पाई और वो बोली, ठीक है आप रुक सकते हैं। वो आदमी पानी तो मांगा पर पिया नहीं। वो आदमी बहुत रहस्यमय था। कविता जब सोने चले जाती तो वो आदमी उसे दरवाजे से एकटक देखते रहता। वो सोता भी नहीं, बस वो देखते रहता। कविता का पति घर के कुछ काम से बाहर गया हुआ था। उसे 1 सप्ताह लगने वाला था आने में। के घर आया था। मालती ना कुछ खाती ना पीती और उसे कोई काम में भी मन नहीं लगने लगा था। वो बस उस इंसान से बात करते रहती। वो कहीं भी जाती तो उसी इंसान से बात करती रहती। वो इंसान सिर्फ कविता को दिखता और किसी को नहीं। कविता को लगता कि वो उस इंसान से बात कर रही है, पर गांव वालों की नज़रों से वो कविता अकेले बात कर रही होती है। वो अजनबी इंसान उसे बोलता, मालती, मैं तुम्हें ऐसे सोने का हार और दे सकता हूँ, और भी गहने दे सकता हूँ तुम्हें। तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। कविता उसे बोलती, आज मेरे पति आने वाले हैं शहर से, आप यहाँ से चले जाइए, वरना वो आपको देखेंगे तो उसे गलत लगेगा। जैसे ही मालती उसे ये बात बोलती, वो गायब हो जाता। मालती उसे पूरे घर में ढूंढती, पर वो कहीं नहीं दिखता। कविता का पति घर आके ठकठकाने लगता। कविता का पति उससे बोलता, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, सुंदर साड़ी। कविता खुश तो होती, पर वो यही सोचते रहती कि आखिर वो आदमी गया कहाँ, और वो साड़ी को भी खोल के नहीं देखती। मालती का पति जब घर देखता, पूरा घर का सामान बिखरा पड़ा था। कुछ दिनों से साफ सफाई नहीं हुआ, बर्तन भी नहीं धुले थे, खाना भी नहीं बना था, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। कविता का पति ये सोचता कि शायद कविता उससे नाराज हो, इसीलिए उसने कुछ काम नहीं किया हो। 1 सप्ताह के लिए वो आखिर बाहर जो गया था। कुछ दिन गुजरे, कविता ना कुछ खाती ना पीते, वो बस बैठी रहती उस इंसान की सोच में। कविता का पति उससे पूछता, कविता, तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी है? तुम मुझे बता सकती हो। कविता बोलती, नहीं बस थोड़ी सी तबीयत खराब है जी, मैं ठीक हूँ। एक दिन जब कविता सो रही होती तो उसे अचानक वो अजनबी इंसान उसके बगल में सोया हुआ मिलता। वो पहले हैरान होती, फिर बोलती, इतने दिन तुम कहाँ चले गए थे? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे अपने साथ ले जाओ। वो अजनबी इंसान बोलता, आज वक्त नहीं है मालती, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन अमावस की रात को। कविता पूरा सूख चुकी थी।
पतली हो गई थी। उस पे दवाई का भी असर नहीं होने लगा था। कविता का तबीयत हर वक्त खराब रहता। उसका पति भी परेशान हो चुका था और उसका इलाज करा करा के। तो गांव के लोग भी कविता के पति को बोलते कि कविता अकेले में किसी से बात करती रहती है। वो अजनबी इंसान मालती को अपने वश में पूरी तरह से कर चुका था। एक दिन अमावस की रात आती है और वो इंसान कविता को बोलता, कविता, आज जाने का समय आ गया है, चलो हम चलते हैं। कविता, तुम्हें बस एक काम करना है, इस फांसी के फंदे को अपने गले में लगा के लटक जाना है। इसके बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हमारे बीच कोई दीवार नहीं रहेगी। कविता को सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसे बस उस इंसान के साथ रहना था और वो फांसी का फंदा लेती और उसे गले में लगा के मर जाती। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि कहीं भी कोई भी सामान रास्ते में मिले, चाहे वो कितनी भी कीमती हो, कभी नहीं उठाना चाहिए, वरना उसका भी हाल कविता जैसे हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।